नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला वाला इंसिडेंट किया था उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब आने वाले कई सालों के लिए वेनेजुला की गवर्नमेंट और इकोनॉमी को डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। खास रूप से वहां के ऑयल सेक्टर में जाकर के अमेरिका की जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां हैं, जो ऑयल जायंट्स हैं, वो वेनेजुला के ऑयल सेक्टर में जाकर के अरबों खर्च करेंगे, बिलियंस इन्वेस्ट करेंगे, वहां के ऑयल सेक्टर को फिर से चलाया जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं ये वाला क्लेम, ये वाला दावा डोनाल्ड ट्रंप ने जस्ट आज से 2 ही दिन पहले किया था। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली उनका ये वाला जो प्लान है ये फ्लॉप होता दिख रहा है, बिकॉज जितनी भी वो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उसमें से किसी ने भी अभी तक किसी भी प्रकार की ऐसी ना तो अनाउंसमेंट करी है और ऑब्वियसली किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट भी नहीं करी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर, अगेन द गार्डियन की न्यूज़ है। एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला था और अब तो बल्कि इस पूरी चीज़ की रियलिटी भी सामने आ रही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जैसे कि एक्सॉन मोबिल हुई, शेवरॉन हुई और ना जाने कितनी सारी अमेरिका की तेल वाली कंपनियां हैं, इसमें से किसी ने भी एक सिंगल अनाउंसमेंट या इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं करी है। वैसे तो मैं आगे चल करके बात करूंगा, डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्यों ये यहां पे चीजें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, मोटे तौर पे जो अमेरिका के ऑयल मेजर्स हैं उनका ये कहना है कि देखिए, वेनेजुला में जाकर के अगर हमें ऑयल में इन्वेस्ट करना है, लिसन टू दिस केयरफुली, कम से कम $53 बिलियन लगेंगे, 15 साल लगेंगे, तब जाकर के हम लोग 1 मिलियन बैरल्स पर डे को टच कर पाएंगे। और अगर हमें 3 मिलियन बैरल्स पर डे को टच करना है, $183 बिलियन लगेंगे और कम से कम 20 साल का समय लग जाएगा। और आपको बता दूं, ये ऑयल के सेक्टर के हिसाब से 1 मिलियन या 3 मिलियन बैरल्स पर डे बहुत ही छोटी रकम मानी जाती है। जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं रशिया की बात करूं, सऊदी की बात करूं, ये बेयर मिनिमम 10 से 11 मिलियन बैरल पर डे का जो ऑयल है वो डेली बेसिस पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वेनेजुला में ऐसा करने के लिए, यहाँ पे पहुँचने के लिए ऑयल कंपनीज को कितना पैसा चाहिए? $53 बिलियन चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ना तो वो पैसा यहाँ पे इतना निवेश करेंगे और अगर करेंगे भी तो वेनेजुला में ही जाकर के क्यों करेंगे। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का दावा था, उसके बाद जो ये कंपनियां हैं इनके यहाँ पे क्या दावे हैं, ये यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं करना चाह रही हैं, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला था, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। जिस दिन दोस्तों अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा निकोलस मादुरो को कैप्चर किया गया, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि हमारा जो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन कैरी आउट किया गया था, ये हमने वेनेजुला में जो ड्रग्स के खिलाफ जंग थी उसके चलते हमने ये किया है। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने कहा कि हमारा केवल वो ऑब्जेक्टिव नहीं था, बल्कि हमारा ऑब्जेक्टिव वहाँ के ऑयल सेक्टर को कंट्रोल करना भी था। उन्होंने बड़े बड़े दावे यहाँ पे किए। ये दावे, 2 बड़े दावे उनके द्वारा किए गए, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, लेकिन आपको बहुत ही सिंपल भाषा में हिंदी में बताता हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिका वेनेजुला के तेल उत्पादन और उससे होने वाली जितनी भी कमाई है उस पर कब्जा कर लेगा, कई सालों तक उस पर नियंत्रण रखेगा, मतलब कि कंट्रोल रखेगा और अमेरिकी निगरानी में वहां के तेल उद्योग को एक बार फिर से खड़ा किया जाएगा। उसके बाद दूसरा दावा क्या था? बार बार कहा कि बड़ी बड़ी जो अमेरिका की तेल कंपनियां हैं, जो यूएस के ऑयल जायंट्स हैं, वहां जाएंगे, अरबों डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स को खर्च करेंगे, पूरी तरह टूटी हुई व्यवस्था को ठीक करेंगे और वेनेजुला और अमेरिका दोनों के लिए ही मुनाफा कमाना शुरू करेंगे। और बल्कि जैसा कि उनकी आदत है, उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि ये सारी बातें मैं ऑयल एग्जीक्यूटिव्स और बड़ी बड़ी अमेरिका की फर्म से बातचीत करके आपको बोल रहा हूं, बिकॉज उन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स को ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर
ये कर भी रहे थे मैसेजिंग, ये बताने के लिए था कि हाँ जी, जो मैंने वेनेजुला में किया है वो सही है, कि मैं यहाँ पे केवल तेल के लिए नहीं बल्कि वेनेजुला की इकोनॉमी को सुधारना चाहता हूँ, मैं अमेरिका की कंपनियों को फ़ायदा करवाना चाहता हूँ, और ऐसा करने से जो दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं जो कि वेनेजुला में ही देखने को मिलते हैं, वो भी मैं दुनिया के लिए ओपन करना चाहता हूँ। लेकिन रियलिटी ग्राउंड पे कुछ और ही है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इसमें ना तो जो ऑयल कंपनीज हैं वो यहाँ पे किसी प्रकार का उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। दूसरा, इतने ज़्यादा स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं वेनेजुला की इकोनॉमी में कि वहाँ पर अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे भी तो शायद वहाँ पे इन्वेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इन दोनों चीज़ों को आपको बताता हूँ। ऑयल कंपनीज बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपने थंबनेल पे देखा होगा, एक्सॉन मोबिल और कोनोको फिलिप्स, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। शेवरॉन है। एक्सॉन मोबिल और कोनोको फिलिप्स ने तो किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। बची बात शेवरॉन की, अकेली इकलौती यूएस कंपनी है जो कि अभी भी ऐतिहासिक तौर से वेनेजुला में प्रेजेंस रखती है, लेकिन वो भी वहाँ पे डरी हुई है। शेवरॉन का जानते हैं क्या कहना है? उनका ये कहना है कि एक्सपांशन तो छोड़िए, जो थोड़े बहुत हमारे एसेट्स यहाँ पर हैं वो भी हम लोग प्रोटेक्ट कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। एक्सपांशन तो हमारे माइंड पे है ही नहीं। रिमेंबर, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे मैं तो जी इनसे बातचीत करके आया हूँ, ये लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, लेकिन इनका ये कहना है वी आर नॉट इंटरेस्टेड। उसके बाद यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं एक्सॉन मोबिल शेवरॉन के, दे आर सेइंग दैट वी विल नॉट बी इंटरेस्टेड। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं हम रेडी एंड विलिंग हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर किसी प्रकार की कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर कुछ कंपनियों ने तो ये भी कहा है कि अगर जाएंगे भी ना भाई साहब, तो जाएंगे इस हिसाब से कि आप हमें कमिटमेंट दीजिए कि आप सोवरेन गारंटी देंगे, आप हमें पैसा देंगे, और तब जाकर के हम लोग शायद इन्वेस्टमेंट करेंगे। अदरवाइज वी विल नॉट बी इन्वेस्टिंग, स्पेशली वेनेजुला में तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। दूसरा जो मैं कह रहा था, अगर कोई मान भी जाए कि हाँ वो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वेनेजुला की इकोनॉमी में कई सारे स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं। दशकों से देखा जाए तो वेनेजुला का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो चुका है, मेंटेनेंस बहुत पुअर है, बहुत सारे सैंक्शंस लग चुके हैं, जिसकी वजह से अगर आज वहाँ पे कुछ भी किसी भी चीज़ को खड़ा करना है तो कम से कम बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा वैसे ही आ जाएगा। नंबर 2, वेनेजुला से निकलने वाला जो कच्चा तेल है वो लाइट क्रूड ऑयल नहीं है, वो हैवी क्रूड ऑयल है, जिसको एक्सट्रैक्ट करना, ब्लेंड करना ये महंगा पड़ता है एज कंपेयर टू दी लाइटर ग्रेड क्रूड ऑयल। नंबर 3, अप फ्रंट कॉस्ट बहुत हाई होगी, हर चीज़ वहाँ पे एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। जब इतना एस्टैब्लिश करने के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है उस पर उतनी ज़्यादा रिटर्न कंपनियों को नहीं मिल पाएगी। इसीलिए कंपनियां यहाँ पे कह रही हैं कि भाई साहब वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे। हाँ, सरकार अगर हमारे लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर गारंटी दे दे, मे बी तब हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। वैसे आपको बता दूं एग्जैक्टली हुआ क्या है। छोटी मोटी ऑयल डील्स हुई हैं। वेनेजुला ने खुद बोला है कि वो $2 बिलियन वर्थ ऑफ ऑयल अमेरिका को भेजेंगे। ये वाली डील आप देख सकते हैं 7 जनवरी की है। और इवन इंडिया की रिलायंस ने भी बोला है कि अगर हमें अलाउ किया गया तो हम भी वहाँ से कच्चे तेल को खरीदना शुरू करेंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि रिलायंस की जो जामनगर वाली रिफाइनरी है, असल में वहाँ पर हैवी क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की क्षमता देखने को मिल जाती है। तो रिलायंस क्या करेगा, वहाँ से तेल खरीद लेगा, रिफाइन करेगा और अल्टीमेटली दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इसके अलावा हमें और कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अच्छा, वो $53 बिलियन वाला आंकड़ा ये कहाँ से आया? एक दोस्तों जानी मानी कंपनी है राइस्टार्ड एनर्जी, जो कि ऑयल के क्षेत्र में रिसर्च और इंटेलिजेंस करती है। उनका ये कहना है किसी को भी अगर आज जाना है वेनेजुला में इन्वेस्ट करना है, कम से कम 50 से 55 बिलियन डॉलर लगेंगे, 15 साल लगेंगे, तब जाकर के 1 मिलियन बैरल्स पर डे के आंकड़े पर आप पहुंच पाओगे। एंड अभी तो रीड बिटवीन द लाइंस, इन्होंने कहा ये आपको पैसा जो लगेगा इसके माध्यम से आप केवल करंट प्रोडक्शन लेवल्स को मेंटेन कर पाओगे, कोई गारंटी नहीं कि आप अपनी प्रोडक्शन लेवल्स को इंक्रीज भी कर पाएंगे। और यही ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बिजनेस पर्सन, कोई भी कंपनी डर जाएगी कि हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमें किसी प्रकार की गारंटी नहीं मिलती है। इन ऑर्डर टू सम अप द एंटायर थिंग, डोनाल्ड ट्रंप का दावा क्या था? ऑयल कंपनीज इन्वेस्ट करेंगे। रियलिटी कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा था बिलियंस विल फ्लो क्विकली। रियलिटी फ्लो तो छोड़िए, पहले $53 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा।
क्लेम ये था वेनेजुएला का जो ऑयल है वो इजी मनी है, रियलिटी दिस इज़ वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट एंड द रिस्कीस्ट बिजनेस प्लेस जो कि शायद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, आपकी जो भी राय है मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।